मैं बनाने जा रही हूँ हरितालिका तीज का प्रसाद, और इसलिए मैं आज आप लोग के साथ दिन की लंच थाली रेसिपी नहीं शेयर की। और आज के दिन नहाए खाए का दिन है। तो जैसे मेरा शादी मिथिला में हुआ, तो मिथिला में एक दिन पहले प्रसाद बन जाता है। और ऐसे भी जो है ना, ये ठेकुआ है, पड़किया है, तो बिहार के जो महापर्व छठ है, तो छठ में बनता है और एक तीज में बनता है। तो लोग धूमधाम से एक सप्ताह से लोग बनाते हैं, और बहुत तरह से लोग गुजिया बनाते हैं, पड़किया भी बोलते हैं, गुजिया भी बोलते हैं, तरह तरह के बनाते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी लोग बनाती थी तो पूरी को बेल के धूप में सुखा करके और फिर उसको तल के फिर कूटती थी, फिर ड्राई फ्रूट डाल के बनाती थी। लेकिन अब के लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, लोग झटपट से बना लेते हैं। तो जो ठेकुआ होता है ना, तो आटा का ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इसीलिए सारा नया पैकेट, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है। तो एक दिन पहले का जो है ना, मैं ये वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देखिए, सारे बर्तन मैंने पूजा के बर्तन अलग रखती हूँ। और यहाँ पर सूजी है, मैदा है, और खोआ का बनाऊँगी, नारियल का बनाऊँगी, और सूजी का बनाऊँगी। तो 3 से 4 तरह के मैं सबसे पहले हम थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालेंगे, और वो भी देसी घी। नारियल के जो पाउडर होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का सा बस इसको भूनना है, इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए, कच्चापन नहीं रहे। और कितना बनाना है आप उसी के अकॉर्डिंग घी डालें। बस मैं आधा चम्मच डाली हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसको ना एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का मैं भून लूँगी। और ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको बाद में मैं बताऊंगी। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। तो चलिए, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मेरा किचन छोटा हो जाता है, इसके लिए ना रखने में कोई भी सामान थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और बहुत सारे, मैं 50 लोगों के खाना भी बस इसी छोटे से किचन में मैनेज करती हूँ। तो चलिए, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। इसी में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फिर से देसी घी, और उसके साथ सूजी। तो ये पैकेट वाले सूजी में कोई चीज़ कीड़े वेड़े नहीं रहते हैं, मैं पहले बता दूं, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो चलिए, इसको मैं डाल देती हूँ। और बस आधा किलो सूजी है, और इसको भी मैं भून लूँगी अच्छा से। और एक बार बस साल में जो होता है ना, छठ महापर्व और तीज त्यौहार में भी जो है ना, इस तरह के पकवान बनते हैं, तो लोग पूरा से बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं सूजी भी भून ली हूँ, और सूजी को भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का भून लेना है, जिसमें कच्चापन नहीं रहे। और यहाँ पर चलिए, मेरा आटा भी निकल गया है ठेकुआ के लिए। तो ठेकुआ में मैं जब भी ठेकुआ बनाती हूँ, तो इसमें मैं कच्चा जो है ना नारियल डालती हूँ। इसमें आप कोई सा भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पर छोहाड़ा, किशमिश, इलायची दाना मैं डाल रही हूँ। और ठेकुआ जब भी बनाती हूँ तो नारियल मैं कच्चा ही डालती हूँ। और ये देखिए, ये सौंफ है ना, अभी नया वाला सौंफ मिल गया, तो ठेकुआ में सौंफ ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी जब छठ करती थी ना, तो जितना बहुत सारा बनता था, 15 किलो का मम्मी खुद बनाती थी, 25 से 30 किलो के लिए छुट्टा बनता था। तो सब आटा मैं ही लगाती थी, मैं ही सानती थी, और बाकी लोग छानने का काम करते थे। तो इसमें चलिए, हम अंदाज से चीनी डाल देंगे। ऐसे तो गुड़ में बनते हैं, लेकिन मैं चीनी में ही बना देती हूँ। और यहाँ पर चलिए, अच्छी तरह से सान लेना है। लेकिन जब भी ठेकुआ बनाए ना, तो दोनों हाथों से जो है ना इसका आटा लगाए, तो ठेकुआ जो है बहुत स्वादिष्ट और एकदम खास्ता बनता है। और एकदम एक बार में पानी नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा कर कर के डाले। और इसको एकदम जो है ना कड़ा डो तैयार कर लेना है, जिसमें ठेकुआ हमारा बहुत खास्ता बने। और ऐसे तो मेरी मम्मी छठ करती थी, तो गुड़ के ही ठेकुआ बनते थे। गुड़ को पहले जो है ना आँच में पिघला करके तब डालते थे। तो चलिए, मैं चीनी वाला ही बना लेती हूँ। ठेकुआ बनाने के लिए इसका डो बहुत अच्छा से तैयार करना होता है। लेकिन जो है ना, अकेले मेरा बेटा छोटा था ना, तो बहुत लगे लगे सब चीज़ कर देता था। लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई हो गई है, तो फुर्सत नहीं मिलता है, तो अकेले करना पड़ता है सब। और यहाँ पर चलिए, मैंने पड़किया के लिए मैदा भी सान लिया है। तो मैदा में हल्का सा मैंने रिफाइंड डाला है। और इस तरह से, जिस तरह से खास्ता कचौड़ी के आटा तैयार करते हैं ना, उसी तरह से इसका डो तैयार कर लेना है। देखिए, ये ठेकुआ का भी आटा सान लिए हैं, और यहाँ पर पड़किया का भी आटा सान लिए हैं। और बहुत गर्मी पड़ रही है, और जितना भी हम ड्राई फ्रूट काटे हैं ना, तो पहले तेल में फ्राई करके हम निकाल लेंगे। देखिए, और ये ठेकुआ का जो भी ड्राई फ्रूट रहता है ना, तो कच्चा ही डालते हैं, क्योंकि जब ठेकुआ हम फ्राई करते हैं तो वो गोल्डन ब्राउन हो जाते खुद से ही। लेकिन पड़किया के लिए जो भी हम ये नारियल और सूजी भून के रखे हैं, और खोआ भी मैं खोआ घर से खुद से निकाली हूँ, तो उसमें जो है ना ड्राई फ्रूट मैं फ्राई करके डालती हूँ, और क्योंकि इसमें कच्चापन नहीं रहे।
तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ। और ये देख रहे ना, आप बोल रहे होंगे कि ये जो है ना छोलनी से मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा जो शिफ्टिंग अभी तुरंत इस घर में हुआ है, कहाँ कहाँ सारा बर्तन रखा गया है, खोज खोज के मैं निकाली हूँ। और पूजा के बर्तन में ही बनाती हूँ क्योंकि प्रसाद है, तो झंझरा हम लोग बोलते मिल ही नहीं रहा है, तो छोलनी से ही काम चला रही हूँ। तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर जब सूजी और ये सब भून ले, उसके बाद हम बाद में चीनी डालते हैं। जब भूनने के समय चीनी ना डालें, इससे आपके पड़कियाँ अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पर चलिए मैं ठेकुआ बना लेती हूँ। तो ठेकुआ के लिए सांचा भी है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना ये ग्रेट करने वाला जो ग्रेटर है ना, तो इसी से मैं बना लेती हूँ, इससे भी अच्छा होता है। और ऐसे सांचा भी मेरे पास बहुत सारा है, 10 सांचा से कम नहीं होगा, लेकिन कहाँ कहाँ रख दी हूँ मिल नहीं रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है ना रिफाइंड ऑयल गरम हो गया है। चाहे तो आप शुद्ध देसी घी में भी बनाएं, ये अपना अपना जो है ना बनाने का है कि आप किस चीज़ में बना सकते हैं। तो मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ, लेकिन जो डो तैयार करती हूँ ना, तो थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ जिसमें थोड़ा स्वादिष्ट हो जाए। और इलायची का दाना है ना ठेकुआ में पूरा से डाले। और मुझे हरा सौंफ मिल गया आज, उससे का जो है ना खुशबू मैं डाल रही हूँ ना तेल में, इतना खुशबू आ रहा है। और ठेकुआ पड़कियाँ बनते हैं ना सब घरों में, तो उसकी खुशबू दूर दूर तक आती है कि चलो आज ये है ना पर्व त्यौहार का पकवान बन रहा है। तो चलिए इस सारे ठेकुआ को मैं निकाल लेती हूँ तल करके, और इसी में फिर मैं गुजिया बना लूँगी। और मैं खोआ घर में बना ली थी 1 किलो दूध का, और उसको मैं बस प्रसाद चढ़ाने भर, और बाकी जब घटेगा तो देखूँगी, बाद में खोआ का बना लूँगी। क्योंकि खोआ के जो है ना पड़कियाँ बहुत दिन तक चलते नहीं, काफ़ी पटना में गर्मी पड़ रही है। तो जब और खाना होगा तब मैं खुद से खोआ बना करके फिर भर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मेरा ठेकुआ निकल गया है और थोड़ा सा और बाकी है, तो फटाफट से मैं पड़कियाँ के लिए पूरी बेल लेती हूँ। और इसे गुजिया भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने खोआ घर में निकाला था, मॉर्निंग में ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बहुत तरह से लोग पड़कियाँ बनाते हैं, और मैं भी डिज़ाइन का बनाती हूँ। लेकिन चलिए आप लोगों के सामने बस जो जनरल बनता है उसी का मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ। मैं कोई सांचा वाचा यूज़ नहीं करती हूँ, हाथ से ही फटाफट से मेरा काम हो जाता है, देखिए फटाफट। और ये सब जो है ना ट्रेनिंग हमारी मम्मी का दिया हुआ है, जो सारा गुण जो है ना बेटी को दे करके वो बोलती थी कि देखो बेटी को धन दो ना दो, लेकिन सारा गुण दो कि सामने वाला अगर ससुराल में जा करके कोई शिकायत नहीं हो। तो पता नहीं जो है ना जो चीज़ मेरी मम्मी का सिखाई हुई है तो आज काम आ रहा है। तो चलिए फटाफट से सारे गुजिया मैं भर लेती हूँ, जिसमें मैं सूजी, नारियल और खोआ सब का मैं एक एक दिखा रही हूँ। अभी तो बहुत सारे बनाने हैं, तो चलिए इसको मैं जल्दी जल्दी से फ्राई करके निकाल लेती हूँ। और ये पड़कियाँ ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस मैं क्या करती हूँ ना, सारे पड़कियाँ भर के मैं टेबल पे फैला देती हूँ। पंखा का हवा लगता है ना, कड़ा हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी पड़कियाँ छान करके आप निकाल लीजिए। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको एक बार फॉलो कर लीजिए। और जब भी फिलिंग करके और पंखे में छोड़ दीजिएगा ना आधे घंटे के लिए, तो तुरंत पड़कियाँ जो है ना टूटेगा भी नहीं और फ्राई भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए पड़कियाँ बस हो गया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। और तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीज स्पेशल जो है गुजिया और ये पड़कियाँ तैयार है। लेकिन ये अभी मैं 2 किलो का मैं बना रही हूँ सिर्फ गुजिया। और ये ठेकुआ अभी और छानना है, क्योंकि जो महापर्व छठ और तीज त्यौहार में ही लोग जो है ना पकवान भर भर के बनाते हैं, अपने फैमिली को भी देते हैं, पड़ोस को भी देते हैं, और बहुत मिलजुल करके जो है ना इस पावन पर्व को मनाते हैं। तो मैं तो अकेली बनाती हूँ, और बहुत सारे घरों में सब लोग 3 से 4 दिन से है ना मेड रख लेते हैं बनाने के लिए। लेकिन क्या करूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। दिन का देखिए खाना वाना बना करके गैस वैस पोंछ करके फिर मैं प्रसादी में लगी हूँ। अभी 2 घंटा मुझे टाइम लगेगा, उसके बाद खाना बन चुका है और कल फास्टिंग भी है। तो आज जो है ना गुजिया पड़कियाँ देखिए बहुत ही खास्ता बना है, बहुत ही क्रिस्पी है, देखिए कोई नहीं। और फटाफट से जो है ना बनाइए, और पूजा करने के बाद फिर अपने फैमिली के साथ प्रसाद का एंजॉय कीजिए। तब तो मिलती हूँ पूजा स्पेशल ब्लॉग के साथ। और इसकी तीज की स्पेशल जो रेसिपी है ना जरूर आएगी, आप लोग प्लीज़ वेट कीजिएगा। बहुत तरह के देसी खाना मैं लेकर के आऊँगी, जो साल में एक ही बार बनते हैं, यूनिक बनते हैं। और चलिए सबको फिर हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई।